आज हम लोग जानेंगे कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी सिंपल क्यूबिक में। तो यहाँ पे लिखे हुए क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं और उसको रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम आपको इसका डिटेल बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है एससी। तो एससी में हम लोग नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करेंगे और इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक कहते हैं किसको, तो हम लोग बता चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक जो है आपका, तो सिंपल क्यूबिक में क्या बताए थे, एक क्यूब बना लो, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक में आपका नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो कहां पे लाई करेंगे, तो ये आपका सिंपल क्यूबिक है। तो सिंपल क्यूबिक कब बोलेंगे इसको, जब नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे कॉर्नर पे लाई करेंगे, ईच कॉर्नर पे लाई करेंगे। जब नंबर ऑफ आइटम ईच कॉर्नर पे लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक्स। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, तो हम बताइए कॉर्नर पे जो आइटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 करके। तो इसका अगर नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए आपका 8। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम 8 हो गए, कहां पे 8 कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर। लेकिन नंबर ऑफ आइटम 8 हो गया, तो बताइए कॉर्नर पे कितना वाई करके कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट हो रहा है आपका 1/8 करके, तो वहां 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 8 कट दिया, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये 1 आ गया। इसको हम लोग नंबर ऑफ आइटम को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से, तो मतलब जेड का जो वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। तो याद रखना कि सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं, सिंपल क्यूबिक में नंबर्स ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 1 होते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम्स आपका 1 होते हैं। अब हम लोग इसको रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल बात है, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलो इसका रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग बात किए कि सिंपल क्यूबिक है ये, तो सिंपल क्यूबिक में क्यूब के बारे में सब जानते हैं, इसका एज जो होता है ये है सिंपल क्यूबिक। यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस जो होता है आपका ये होता है टोटल क्यूब में सबका जो होता है, यहां से यहां जो होते हैं सबका डिस्टेंस कितना होता है ये मान लेते हैं। तो आइटम जो होते हैं आपका स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल के मतलब गोलीय होते हैं। जैसे एक आइटम यहाँ पे लाई करेगा, अब एक आइटम आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब ये दोनों टच में रहता है, आइटम जो हमेशा टच में रहेगा, ये दोनों आइटम, ठीक है। तो ये आइटम आपका यहाँ पे टच में रहेगा, ठीक है। और यहां से यहां तक तो कोई भी अगर स्फेरिकल है तो यहां से यहां तो उसका कोई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मान लेते हैं r, इसको भी मान लेते हैं हमको r, r का मतलब हो गया रेडियस। अब यहां से यहां डिस्टेंस ये है, तो यहां से यहां भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि ये क्यूब है, ये आपका क्यूब है, तो ये टोटल डिस्टेंस r प्लस r बराबर कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस r प्लस r इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a। तो यहां से डिस्टेंस बराबर ये हो गया, तो लिख सकते हैं r प्लस r इज इक्वल टू आपका a हो गया। फिर से समझाते हैं कि आइटम जो होगा कॉर्नर पे लाई कर रहा है, इस कॉर्नर पे लाई कर रहा है, इस भी कॉर्नर पे लाई करेगा, क्योंकि आइटम का जो है 1/8 करके ही लाई करेगा, इतना से इतना ही लाई करेगा, ठीक है। ये तो बाहर जा रहा है, ये करके निकल जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें ये पार्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से स्फेरिकल है तो इसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं रेडियस। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमको मालूम है ए है, तो इसको अगर ऐड करते हैं r प्लस r, तो टोटल कितना हो गया a। तो यहाँ r प्लस r इक्वल टू हो गया आपका 2r बराबर आपका a। यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू a/2, तो इसका रेडियस कितना हो गया, a/2। तो सिंपल क्यूबिक में याद रखना कि रेडियस जो होते हैं a/2 होता है, इसका नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं 1 होते हैं। समझ में आ रहा है, तो चलो बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक समझ में आ गया। अब हम लोग बॉडी सेंटर की बात करेंगे कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम लोग नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालेंगे और उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक्स। दूसरा हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक्स, बॉडी सेंटर क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग BCC। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आइटम, सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेंगे, क्यूब बन गया। इसमें से क्या होता है, तो नंबर ऑफ आइटम जो होते हैं एक कॉर्नर सभी कॉर्नर पे लाई करेंगे, सभी कॉर्नर के ऊपर लाई करेंगे, टोटल 8 कॉर्नर हो गया, और एक आइटम जो होगा बॉडी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स निकालेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम जिसको जेड से डिनोट करेंगे,
तो टोटल 8 कॉर्नर है ना, तो 8 हो गया कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पे लाई करेगा 8 कॉर्नर, और कॉर्नर पे कितना बाई कंट्रीब्यूट करेंगे 1/2 प्लस सॉरी 1/8 हो गया। अब बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है, तो टोटल बॉडी के अंदर 1 लाई करेगा। अब ये वाला 8 और ये वाला 8 कट गया, अब बच गया आपका 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ आइटम हो गया आपका जेड बराबर नंबर ऑफ आइटम, टोटल कितना आ गया 2 आ गया। तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं आपके 2 होते हैं। अब इसका रेडियस निकालते हैं हम लोग कि इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका रेडियस के बारे में लोग जानेंगे, तो रेडियस कितना सिंपल है उसको देखते हैं। ये आपका रेडियस हमको देखते हैं, इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस में हम लोग देखेंगे कि बॉडी के एलोंग, ये आपका पहले एक क्यूब बनाएंगे, ये हो गया क्यूब। आइटम्स जो लाई करेंगे कॉर्नर पे, तो एक आइटम आपका यहाँ लाई करेगा, एक आइटम आपका यहाँ लाई करेगा, और एक आपको जो लाई करेगा बॉडी के अंदर, एक लाई करेगा आपका बॉडी के अंदर, ऐसे सब टच में रहेंगे। अब सब जानता है इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं, इसका यहाँ से यहाँ रेडियस r, यहाँ से यहाँ रेडियस इसका r, और यहाँ से इसका रेडियस कितना हो गया r। और टोटल जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है बॉडी के डायगोनल, इसको होता है √3a, इसका वैल्यू कितना होता है √3a। तो यहाँ पे टोटल कितने r हुए, एक r, इधर r + r, 2r, और एक r आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया √3a। टोटल r को ऐड करेंगे तो हो गया आपका 4r इक्वल टू √3a। अब टोटल r इक्वल टू √3a बाई टोटल कितना हो बाई 4। तो ये आपका रेडियस निकल के आ गया। तो बॉडी सेंटर का जो रेडियस हो गया √3a/4, और इसका जो नंबर ऑफ आइटम्स हो गए हैं आपका, ये नंबर ऑफ आइटम्स कितना निकल गया 2 निकल गया। समझ में आ रहा है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फेस सेंटर क्यूबिक के बारे में। तो फेस सेंटर क्यूबिक के बारे में हम लोग नंबर ऑफ आइटम निकालेंगे, और उसका भी रेडियस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो रेडियस निकाल के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, याद रखना है। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिक। 3rd नंबर में हम लोग जानेंगे फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक, इसको बोलते हैं हम लोग FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर में हम बताए थे कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे आपका ये हो गया, आपको एक क्यूब बनाते हैं हम लोग, बन गया क्यूब। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी कॉर्नर पे क्या रहेंगे आपका आइटम लाई करेंगे, हो गया। और जितने फेसेस हैं उस फेस पे आपका आइटम लाई करेगा, इस फेस पे लाई करेगा, इस फेस पे लाई करेगा, सभी फेस पे आपका आइटम लाई करेंगे, एक अंदर और एक आपका हो गया बाहर, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ आइटम निकालना होगा। अगर नंबर ऑफ आइटम निकालेंगे, इसको हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। तो कॉर्नर कितने हो गए आपका 8, तो 8 लिख देंगे, 8 कॉर्नर हो गया। अब कॉर्नर पे कितना बाई कंट्रीब्यूट करेगा, तो कॉर्नर पे 1/8 करके होता है बस। अब टोटल कितने फेस हो गए 6 फेस, इसमें फेस पे भी लाई करेगा 6 फेस, ठीक है। और फेस पे कितने पे लाई करेंगे, तो 8 फेस, यहाँ पे लिखेंगे 8 फेस। अब फेस पे कितना बाई कर किए थे 1/2 करके। टोटल कैलकुलेशन करेंगे, 8 कैंसिल, ये 2 से आपका 3 बार में कट गया। अब टोटल ऐड करेंगे 1 + 3 इक्वल टू आपका हो गया कितना 4। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे टोटल कितने हो गए 4 हो गए। नंबर ऑफ आइटम्स जो हो गया आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो फेस सेंटर में जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स निकला वो टोटल कितने निकल के आ गए 4 आ गए। अब इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानते हैं। इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे हम फर्स्ट में। तो रेडियस देखिए, फेस के अलोंग हम लोग आइटम लाई कर रहा है, इसमें फेस के अलोंग आइटम लाई करेगा, हो गया। जैसे एक आइटम इस कॉर्नर पे है, एक आइटम इस कॉर्नर पे है, हो गया। अब ये फेस बाहर की ओर तरफ फेस ले रहे हैं, फेस के ऊपर भी एक आइटम लाई करेगा ऐसे करके, ठीक है। अब इस फेस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस को हम लोग मालूम है, इसका डिस्टेंस जो होता है कैलकुलेट किया गया है √2a, ठीक है। अब यहां से हम लोग मानेंगे इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r,
इसका भी रेडियस r और इसका भी रेडियस r। टोटल डिस्टेंस जो 2 है, टोटल कितना r हो गया, हम लोग ऐड करेंगे तो r प्लस r प्लस r प्लस r इज इक्वल टू √2a। लिखिए टोटल 4r हो गया आपका, तो 4r लिखेंगे प्लस √2a लिख दिए। अब r इज इक्वल टू कितना आ गया, √2a/4, √2a/4। ये आपका कैलकुलेट करके निकल गया, समझ में आ गया। तो हम लोग फेस सेंटर में निकाल चुके हैं, बॉडी सेंटर का भी निकाल चुके हैं और सिंपल क्यूबिक का निकाल चुके हैं। जैसे हम लोग एक समरी लिख देते हैं, यहाँ पे समरी लिखेंगे, टोटल एक टेबल में हम लोग बात करेंगे। जैसे सिंपल क्यूबिक, फर्स्ट नंबर में हम लोग सिंपल क्यूबिक पढ़े, सिंपल क्यूबिक जिसको हम लोग SC बोलते हैं। दूसरा पढ़े हम लोग बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक जिसको बोलते हैं BCC। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक जिसको बोलते हैं हम लोग FCC। ठीक हो गया। अब इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस। अभी निकाल चुके हैं, अगर रेडियस की बात करेंगे तो अगर इसका रेडियस क्या हम लोग देखते हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रेडियस लिखते हैं, रेडियस। दूसरा में हम लोग नंबर ऑफ एटम, दूसरा में हम लोग नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। तो रेडियस आपका सिंपल क्यूबिक की कितना आ गया, तो a/2। बॉडी सेंटर में कितना आ गया, √a/4। फेस सेंटर में कितना आ गया, √2a/4। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम कितना निकाला सिंपल क्यूबिक में, 1, बॉडी सेंटर में 2 और इसका जो हो गया आपका 4। बस इतना टेबल याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ एटम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि रेडियस क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं 1 होते हैं, बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। रेडियस 1/a/2 होता है, इसका रेडियस √3a/4 होता है, इसका रेडियस √2a/4 होता है। ठीक है।